संपूर्ण खबर को श्रद्धा मर्डर पछरे लव जिहाद हत्या पछरे लव जिहाद रही श्रद्धा बापा विकास वालकर मुंबई एक कॉल सेंटर में काम करुवा अफ्ताब सहित श्रद्धा प्रेम संपर्क थिला। अफ्ताब सह केबे भी जोगाजोग नथिबा श्रद्धा बापा कहते झील को हत्या करिथिबा पिशाच को फांसी दंड में दंडित करा जाऊ। सेपटे दिल्ली पुलिस गिरफ अफ्ताब को मेहरुली जंगल को नहीं क्राइम सीन रिक्रिएशन करिछि। क्यों स्थान में शरीर को फिंगी तार डेमो देखाई अफ्ताब एसहित जो घरे श्रद्धा को हत्या करा जायतिला सेठरे भी क्राइम सीन रिक्रिएशन करा जायछि। पुलिस अफ्ताब को घरे थिबा सबु जोता चप्पल को जबत करी फॉरेंसिक जांच पाई पठाइछि। जोतारे लागिथिबा माटी जंगल माटी को जांच करा जिवो। हत्या दिन श्रद्धा एवं अफ्ताब जो पोशाक पिंधिथिले ताकू खोजुछि पुलिस। सबुठु बड़ कथा हेउछि कि 35 खंड देहावशेष मध्यरु क्राइम स्पॉट मिली 10 खंड हेले ए पर्यंत श्रद्धा मुंड मिली नहीं। श्रद्धा मुंड को खोजाखोजी करिबार लागिछि पुलिस टीम। अफ्ताब जो पोशाक पिंधि श्रद्धा शरीर को खंड खंड करिथिला एवं श्रद्धा पिंधिथिबा पोशाक को से एक डस्टबिन को फिंगी देथिला जाको बहु खोजाखोजी पर भी पुलिस पाइबारे असमर्थ होइछि। अधिक तथ्य हासिल सहित पचराउचरा करबा पई अफ्ताब को 5 दिनिया रिमांड नेछि दिल्ली पुलिस। अभियुक्त अफ्ताब कहीं श्रद्धा को हत्या कला हत्या करबा पछरे आउ कहार संपृक्ति रहिछि कि नहीं से सब जानिबा पई पुलिस उद्यम करुछि। एथिसह अफ्ताब को सोशल मीडिया अकाउंट मध्य जांच करा जाउछि। जल्लाद आफ्ताब की हेट स्टोरी को समझने के लिए उसे जानने के लिए पुलिस की टीम जब आफ्ताब को लेकर इस लोकेशन पर पहुंची तो उस वक्त में न्यूज़ 18 की टीम भी पहुंची इस मौके वारदात पर। और यहां पर पहुंचने के बाद जब पुलिस की टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो बहुत ज्यादा सबूत तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही थी कि आखिर वो कौन कौन सा लोकेशन है, किस तरह से बाकायदा यहां आकर के रेकी किया आफ्ताब और उसके बाद अलग अलग जगहों पर आकर उस शव के कई टुकड़ों को अलग अलग जगहों पे फेंका। हालांकि यहां पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इस हत्याकांड को अंजाम दिए 6 महीने से ऊपर हो चुके हैं और सामान्य तौर पे देखा जाता है कि किसी भी बॉडी को पूर्ण तौर पे खत्म होने में मुश्किल से 4 से 5 दिन लगते हैं, लेकिन यहां पर वक्त काफी गुजर चुका है। पुलिस के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी एक चुनौती है कि किस तरह से इस हत्याकांड को जल्द से जल्द सुलझाए और उन तमाम सबूतों को फॉरेंसिक एविडेंस को इकट्ठा करे, क्योंकि 6 महीने का वक्त काफी बड़ा वक्त होता है और निश्चित तौर पे तमाम सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस की टीम भी चाह रही है कि जितना जल्द से जल्द इस मामले पर तमाम सबूतों को कोर्ट में पेश करें। लेकिन चुनौती जितनी बड़ी है ये उतनी आसान नहीं दिख रही है, क्योंकि मौके वारदात से बहुत ज्यादा सबूतों को अब तक इकट्ठा नहीं किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आफ्ताब और श्रद्धा की लव स्टोरी का दी एंड कैसे हुआ, छतरपुर के उसी घर के बाहर फिलहाल मैं मौजूद हूं। देखिए, मुंबई से ये लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन उस लव स्टोरी का दर्दनाक दी एंड यहीं पर होता है। फिलहाल मैं छतरपुर के उसी घर के बाहर मौजूद हूं जहां पर इस लव स्टोरी का दी एंड हुआ, अंजाम दिया गया। देखिए किस तरीके से लव स्टोरी एक डेटिंग ऐप के जरिए शुरू होती है और उसके बाद दोनों ही मुंबई से दिल्ली आ जाते हैं, इसी फ्लैट में रहते हैं। ये तस्वीरें इस फ्लैट की मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्ट फ्लोर पर जानकारी मिल पा रही है कि डेटिंग ऐप के जरिए दोनों मुंबई में मिले, कॉल सेंटर में दोनों काम करते थे, वहां पर उन्हें प्यार हुआ। लेकिन उसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा लगातार ये कह रहे थे कि हमें शादी करनी है, लेकिन उसके बाद जब माँ बाप नहीं माने तो श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ही दिल्ली के इस फ्लैट में आ गए। देखिए, जब वो मुंबई से आए तो जानकारी मिल पा रही है कि पहले वो पहाड़गंज के एक होटल में रहे, उसके बाद कुछ दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहे। फिर जानकारी ये भी मिल पा रही है कि आफ्ताब को एक दोस्त हिमाचल में मिला, उसके बाद आपने जो हिमाचल वाला जो दोस्त था वो भी यहीं आसपास छतरपुर इस इलाके में रहता था। जिसके बाद उस दोस्त ने उन्हें इस घर के बारे में जानकारी दी और उसके बाद वो यहाँ पर रहने आ गए। और इन तस्वीरों के जरिए आपको मैं दिखाती हूँ, ये घर के अंदर की तस्वीरें। ये देखिए, कुछ कपड़े बिखरे हुए आपको नजर आएंगे, एक शू रैक आपको यहाँ पर साथ में नजर आएगा, इसके अलावा एक टेबल भी आपको साथ में नजर आएगा। फ्लोर की तस्वीरें आपको नजर आएंगी, कुछ जूते यहाँ पर रखे हुए हैं, ये आफ्ताब के जूते हो सकते हैं। कुछ कपड़े आपको आसपास बिखरे हुए नजर आएंगे। तो देखिए, दोनों यहाँ पर रहते थे, इसी घर में रहते थे और इसी घर में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन कहाँ से शुरू हुई ये लव स्टोरी? मुंबई से लव स्टोरी शुरू होती है, लेकिन इसी घर में जो है वो लव स्टोरी खत्म होती है। लेकिन देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर फिलहाल जो है सामान बिखरा हुआ है। आफ्ताब को गिरफ्तार कर लिया गया है।
हत्या पई बहु पूर्व प्लान करिथिला आफ्ताब प्रमाण नष्ट करबा पई इंटरनेट रो सहारा नैतिला श्रद्धा को हत्या करबा पूर्व किभଳି प्रमाण नष्ट करी हेबो से सबुर मध्य तथ्य इंटरनेट रो हासिल करिथिला बोली आफ्ताब कहिछि। घर भितर श्रद्धा को हत्या करबा परे ताको खंड खंड करिथिला परे संपूर्ण घर को सोडियम हाइपोक्लोराइड रे धोई परिष्कार करिथिला। पुलिस हाथ कौन प्रमाण न लगे से एभली करिथिला। यह एपरि एक रासायनिक सामग्री जहाँ प्रयोग कले फोरेंसिक टीम को प्रमाण मिलवा कष्टकर होता है। सेपरि शरीर को किभली कटाजिब तार तथ्य इंटरनेट रू हासिल करिथिला। पुलिस अनुसंधान जना पड़ी मे 15 तारिख में मेहरुली घर को शिफ्ट होता आफ्ताब। यापर 16 तारिख में श्रद्धा को सही घर को डाकिथिला एवं कौनसी कारण को नहीं उभयों मध्य 18 तारिख में झगड़ा होता। श्रद्धा पर बसी ता गला को चिपी हत्या करिथिला आफ्ताब। हत्या पर मृतदेह को टाणी टाणी नहीं बाथरूम रे रखिथिला। 19 तारिख में मृतदेह काटिबा पई मार्केट रू आरी एवं फ्रिज किनिथिला। दुर्गंध न बाहरिबा पई घरे परफ्यूम पकाइबा सहित अगरबत्ती जलाई रखुथिला। पुलिस रो कहबा कथा आफ्ताब बहुत चालाक से श्रद्धा को हत्या करिथिबा स्वीकार करिछि। हत्या पर मृतदेह को 35 खंड करी काटिथिला। दिल्ली मेहरुली मर्डर केस रे सामना आसुछि सांघातिक तथ्य। निज लिव इन पार्टनर श्रद्धा को हत्या करी 35 खंड करी फ्रिज रे रखिथिबा जघन्य हत्याकारी प्रेमिक आफ्ताब संपर्क रे बाहर को आसुछि आहुरी जघन्य कथा जेउथरु जना पड़िछि आफ्ताब किभଳି नर पिशाच थिला। जना पड़िछि जे श्रद्धांक मृतदेह घरे थिबा पड़े आफ्ताब सेही घरे अन्य झियो मानक सहित प्रणय रचिथिले। फ्रिज रे खंड विखंडित शरीर थिबा पड़े सेही घरे अन्य झियोंक सहित रोमांस रे माति रहिथिले आफ्ताब। 27 वर्षीय श्रद्धा हत्या मामला रे पचराउचरा पड़े एक कथा निजे स्वीकार करिछि आफ्ताब। उभयों मध्य 3 वर्ष धरी प्रेम संपर्क थिला। श्रद्धा को हत्या करबा परदिन आफ्ताब आउ जने युवती को से घर को आनिथिला। तेबे एही जने युवती ना आफ्ताब आउ केउ युवती सहित संपर्क रखिथिला से सबरो पुलिस खोलताड़ करुछि। जो मोबाइल डेटिंग ऐप द्वारा से श्रद्धा सहित संपर्क जोड़ीथिला सेही ऐप जरिया से अन्य जने युवती जे कि पेशारे जने मनस्तत्वविद तांको सहित संपर्क जोड़ी डेटिंग करुथिला। सेपरि श्रद्धा को हत्यार 15 दिन परे सेही मोबाइल डेटिंग ऐप जरिया आउ जने युवती सहित संपर्क रखिबा सहित डेटिंग करिथिला। सामनाको आसुची श्रद्धा सांगमानक प्रतिक्रिया। 2018 रु श्रद्धा और आफ्ताब मध्य थिला प्रेम संपर्क। चाकरी पाई दिल्ली जाइथिले श्रद्धा। उभय लिव इन रिलेशनशिप रे रहउतिले। प्रथमरु सब किछि ठीक ठाक थिला परे आफ्ताब श्रद्धा को निर्यातना देबा आरंभ करि दैथिला। एमति कि मारि देबा को धमक मध्य दैथिबा श्रद्धा सांगमानक कहिथिले। 2019 में हम लोगों को बताया गया था। 2018 से ही ये खबर हो चुकी थी कि वो आ चुकी है रिलेशनशिप में, लेकिन उसे सीक्रेट रखा था 2019 में। ये बात ऐसी है कि मुलाकात हुई है उनकी, उसके बाद वो लोगों को साथ पसंद आया तो साथ में ही रहे। शुरुआती दिनों में बड़ी अच्छी बातें सुनाई पड़ती थी कि बड़े अच्छे हैं वो लोग, साथ में बहुत खुश हैं, बहुत मैच्योर्ड है। श्रद्धा ने खुद बताना शुरू कर दिया कि मारता है आफ्ताब उसे, काफी वॉलंटियर है। बाहर आना उसके लिए बहुत मुश्किल हो चुका था, उसका जीवन नर्क सा हो गया था। एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी कि हम पुलिस के पास जाने वाले हैं। बट उस टाइम पे श्रद्धा के कमिटमेंट्स को या फिर उसके जो बातें थी उसको रिस्पेक्ट करते हुए हमने बोल दिया कि इसको हम पुलिस में नहीं कर रहे, बिकॉज उसने मना किया। दिल्ली रे मर्डर, मुंबई रे जोरदार प्रतिवाद। मेहरुली श्रद्धा मर्डर केवल हत्या नुहे, या लव जिहाद बोली सांघातिक अभियोग करिसेंती महाराष्ट्र बीजेपी विधायक राम कदम। एथिसह लव जिहाद दिगरे तदंत करबाको दाबी करिसेंती राम कदम। या एक लव जिहाद षड्यंत्र मामला श्रद्धा को धर्म परिवर्तन करबाको बाध्य करिथिला एवं तांको निर्यातना देउथिला अभियुक्त आफ्ताब पुनावाला। से धर्म परिवर्तन करबाको मना करि दैछंती एवं सेथिपई से तांकर जीवन नैछंती बोली प्रश्न उठाइछंती बीजेपी नेता। यार तदंत सहित अभियुक्त विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान दाबी करबा सहित आफ्ताब रो कुशपुतलिका दाह करा जायछि। देखिए, ये आज सारा देश श्रद्धा की जिस प्रकार से निर्ममता से, निर्दयता से हत्या हुई है, बर्बरता से हत्या हुई है, उससे सारा देश आज दुखी है और श्रद्धा के परिवार के साथ सारा देश आज खड़ा है।
श्रद्धा को, उसके परिवार को न्याय मिले, इसलिए देश खड़ा है, हमारी मांग है। पर साथ साथ में ये केवल इसे मर्डर केस करके इस मामले को देख करके नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार के पुरजोर तरीके से सबूत सामने आ रहे हैं, वे सबूत अपने आप में सुनिश्चित करते हैं कि इसमें दिल्ली पुलिस के द्वारा लव जिहाद का क्या एंगल है। इसकी भी जांच दिल्ली पुलिस के द्वारा हो, यह आवश्यक है। इसलिए दिल्ली पुलिस से हम मांग करते हैं कि इसके पीछे कोई एक व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके पीछे कौन सा ग्रुप है, कौन सी गैंग है, इस षड्यंत्र के पीछे क्या कारण है, क्या हमारे दुश्मन मुल्क के लोग इस प्रकार की गैंग हमारे देश में चला रहे हैं? अगर चला रहे हैं तो उसका मकसद क्या है? क्योंकि एक के बाद एक लव जिहाद के मामले हमारे मुल्क में कई सारे प्रांतों में हो रहे हैं। यदि इसे पूर्ण रूप से रोकना होगा, इसे विराम देना होगा, तो इस मामले में पुलिस को लव जिहाद के एंगल में इसकी तफ्तीश करनी होगी, इसे पूरी तरह से खंगालना होगा। खंगालने के पश्चात ही यह मामला क्या है ये सामने आएगा। पर श्रद्धा और उसके परिवार को न्याय मिले, लव जिहाद के इसमें क्या षड्यंत्र है, कौन से ग्रुप है, उनका जो पर्दाफाश हो, यह हमारी मांग है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है जब दिल्ली के अंदर कोई गैर मुस्लिम, हिंदू हो या कोई और, अगर किसी से प्रेम विवाह करता हो तो उस लड़के को टुकड़े टुकड़े में परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन नाम बदल के, शोला बदल करके, भेष बदल करके, फुसला बहला करके हिंदू लड़कियों को, जो मुंबई में घटना हुई है, उस मुस्लिम लड़कों ने अपने साथ विधिवत, जैसा उसके परिजन कह रहे हैं कि उन्होंने एक तरह से लिविंग रिलेशन नहीं बल्कि वैवाहिक रिलेशन के रूप में, और जब उसके बाद उसे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश के अंदर में ये एक लव जिहाद। बाली G20 शिखर सम्मेलन में विश्व शांतिर मंत्र पढ़ाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस सम्मेलन को संबोधित करी प्रधानमंत्री कहते जे कोरोना महामारी पर एबे विश्व पई विपद आनी रूसिया यूक्रेन युद्ध, जहां शीघ्र अंत हेबा जरूरी। कूटनैतिक स्तरीय कथबार्ता माध्यम दुई देश मध्य समस्यार समाधान करने आवश्यक। द्वितीय विश्व युद्धर भयंकर परिणति को मन पकाई प्रधानमंत्री कहते जे कोरोना पर एबे नुआ विश्व रचना करिवार गुरुदायित्व समस्तकर अछि। आमे विश्व शांति, सद्भाव, सुरक्षा को सुनिश्चित करने सामूहिक पदक्षेप नेबा जरूरी। आसंता वर्ष G20 सम्मेलन गौतम बुद्ध एवं महात्मा गांधी पवित्र भूमि रे अनुष्ठित हेबो, तेणु समस्त विश्ववासी को मजबूत शांति संदेश देवा उचित। प्रधानमंत्री कहते जे जलवायु परिवर्तन परिवेश पई संकट सृष्टि करथिबा बेले ग्लोबल सप्लाई चेन प्रभावित होइछि। पूरा दुनिया रे अत्यावश्यक सामग्री जोगाण रे समस्या देखा मिली, जार मुकाबला करिबारे उभय मिलित जातिसंघ एवं राष्ट्र समूह विफल होइछथि। एथिपाई G20 उपरे विश्ववासी अपेक्षा बढ़ी जाइछि। भारत सरकार द्वारा कोरोनार सफल मुकाबला एवं खाद्य सुरक्षार उदाहरण देइछथि प्रधानमंत्री। से कहते जे रासायनिक सारर अभाव भविष्य में खाद्य संकट सृष्टि पारे। यहां दृष्टि रखी भारत प्राकृतिक कृषि को प्राधान्य देउछि। या सहित पुष्टिकर एवं पारंपरिक फसल उत्पादन को गुरुत्व दिया जाउछि। या द्वारा खाद्य उत्पादन वृद्धि सह क्षुधा दूर होई परिबो। That the world should go back to a era of ceasefire and diplomacy as far as Ukraine is concerned, because the first step towards any kind of agreement is ceasefire, and only then there can be diplomatic negotiations. And second, Prime Minister Modi has been talking about the interests of the global south. The developing countries of the world are the worst victims
of the disruptions in global supply chains. And in fact, Prime Minister Modi said that the global supply chains are in ruins, both for food and fertilizers, because quite a large percentage of fertilizers for world trade are supplied by Ukraine as well as by Russia. So his focus was on how to protect, how to insulate global south from these disruptions. प्रतीक्षा करते हुए आधिकारिक सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कि जिस अवधारणा को लेकर के इस संपर्क में अधिक आलोचना करबा वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ विनोद मिश्र आम सहित अच्छा श्रीयुक्त मिश्र आपको स्वागत करुच्छ आलोचना को। वर्तमान समय आप देखु G20 रे मोदी जो आह्वान देइछंती आपको केमती देखिबे एवं वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ भाव में आपन मत कौन रहबो काहेकि युद्ध बंद करी आलोचना रे यूक्रेन संकटर समाधान होबो बोली मोदी कहिसंती एवं खूब शीघ्र रूस एवं यूक्रेन युद्ध बंद करा जाऊ बोली से मध्य कहिसंती आपन केमती देखंती याको याठू बेसी कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल बोधे हो न पारे वर्तमान समय रे कारण जदि युद्ध बंद करने चेष्टा करा जाए ताले से चेष्टार आरंभ ही हम सीज फायर तेणु प्राइम मिनिस्टर मोदी जहाँ कहते बहुत प्रासंगिक सेटा को वर्ल्ड लीडर समस्त को मानिबा उचित एवं सही प्रेशर दुई देश उपरे वर्तमान पकेबा दरकार कारण जदि रशिया जदि अटैक करता यूक्रेन उपरे वर्तमान रशिया भी से क्लेम करुच्ची यूक्रेन काउंटर अटैक करुच्ची रशियन टेरिटरी माने जोटा खरसन को तार निजर टेरिटरी कहूँ तेणु डिप्लोमेटिक इश्यूज रही किंतु सीज फायर इज द बिगिनिंग टुवर्ड्स पीस याद कौन संदेह नहीं एवं यही मेसेज प्राइम मिनिस्टर मोदी दवा चाहिए वर्ल्ड लीडर समस्ते वेलकम करिसेंती एक्सेप्ट भी करुछंती तेणु एटा गोटे काइंड ऑफ प्रेशर भी माउंट करा जाउची जे इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन बोथ द वारिंग पार्टीज कि सेमाने तांकर जो रिजिड स्टैंड अच्छी जो कि वार से रिजिड स्टैंड रु ओहरी आसंतु टिके फ्लेक्सिबल होंतु एवं सीज फायर रु बिगिन करंतु सेमानक शांति कथावार्ता ता छड़ा शांतिर अन्य तो कौन पंथा नहीं तेणु याठू बेसी प्रासंगिक विनोद मिश्र आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा होची कि जेहेतु आसंता वर्ष जेतेबेले बुद्ध एवं गांधी भूमि भारत रे G20 सम्मेलन हेबो ये सारा विश्व को सेठारु शांतिर वार्ता दिया जिवो बोली प्रधानमंत्री मध्य कहिसंती आपण देखंतु ये G20 शिखर सम्मेलन रे विश्व शांतिर मध्य मंत्र पढ़ाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आर गोटे प्रतिफलन देखिबा को मिलिबो ओ यस हमर जो आज जो प्रस्ताव देइछंती प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेटा बेस्ड कहा ऊपर सेटा बेस्ड होची जो नेक्स्ट ईयर थीम रखा जाइछि भारत वर्ष प्रेसिडेंसी रे जेतेबेले G20 शिखर सम्मेलन हबो नेक्स्ट ईयर न्यू दिल्ली रे तार जो थीम रखा जाइछि सेटा वेरी एंशिएंट फिलोसॉफिकल थीम एंशिएंट फिलोसॉफी ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम वेयर वी कंसीडर द एंटायर वर्ल्ड एज आवर फैमिली सो सही तार बेसिस रे ही आज जो प्रस्ताव रखिंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जे गोटे फैमिली रे झगड़ा कले फैमिली रे रही तेणु वसुधैव कुटुंबकम एंटायर ग्लोब इज अ वन फैमिली सो लेट्स नॉट फाइट लेट्स बिल्ड पीस लेट्स फाइंड वेज टुवर्ड्स पीस सो सही पीस आरंभ होगा हेले प्रथमे वायलेंस को रोकिया पड़ो तेणु सीज फायर इज द बिगिनिंग टुवर्ड्स पीस तो यही कथा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते आज्ञा सारा विश्व को शांतिर वार्ता देइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बहुत धन्यवाद श्रीयुक्त मिश्र आपण आम सहित अधिक आलोचना करथबारो। बीजेडी नेता संजय दास वर्मा को विस्फोरक बयान पुरी जिला ब्रह्मगिरी मालीसाही जनसंपर्क पदयात्रा रे भाषण दे संजय एभली मंतव्य रखिछंती जहाकु रे बीजेडी महल रे चर्चा सृष्टि होईछि से कहिछंती नवीन बाबू जेतेबेले राज्यर दायित्व नेले सेतेबेले से प्रथम थर विधायक हेले प्रथम थर तांकू नवीन सरकार रे उप मुख्य सचेतक करागला ता सह बीजेडी युव शाखार सभापति परे खाद्य जोगाण और नियुक्ति विभाग मंत्री कले हारीगला परे भी तांकू योजना बोर्ड रो उपाध्यक्ष करागला किंतु आज परिस्थिति बदली जाइछि सेतिपे आमकु सतर्क रहिबाकु पड़िबो बोली संजय दास वर्मा कहिसंती। नवीन बाबू जेतेबेले राज्यर दायित्व नेले मु प्रथम थर के विधायक प्रथम थरक मते सरकारी उपमुख्य सचेतक कले
सभापति कले तापरे खाद्य जोगाण वैषयिक शिक्षा निजुक्ति विभाग मंत्री कले तापरे मु हारी गला परे मते योजना बोर्ड उपाध्यक्ष कले किंतु आज परिस्थिति बदली जाइछि सेथिपाई आमको सतर्क होबाकू पड़िबो समय आसीबो ए जो षड़यंत्र ब्रह्मगिर विकास को पछकू नबा पाई जो माने करूछंती तार जवाब उचित जवाब दिया जीवो ए जगह रे किछि लोक भाबुछंती आमे जहा करिवो जहा निष्पत्ति नबो समस्ते ताको ग्रहण करि नबे किंतु मु कहि रखिबा को चाहे ओडिसा रण कांग्रेस युवा आंदोलन रे ओडिसा रो प्रवाद पुरुष स्वर्गत बिजू बाबूकर जो स्वाभिमान रो ओडिसा गठन रे जो माने आमे वर्ती थिलु आमे मरि जीवु सिना किंतु सालिस राजनीति रे ब्रह्मगिरी के घसई दिया जीव नाही ब्रह्मगिरी विकास किभଳି ଭାବରେ ଅବାରିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଯିବ। संजय दास वर्मा आहरी अनेक इंगित करिसेंती सबो माँ मानकु निवेदन करिबी हे माँ तुमे तुम पणतकानी रे मते घोड़े रख आम समस्त को घोड़े रख ए षड़यंत्र विरोध रे लड़ाई करबा पई से विदेशी शक्ति देखुचंती ओडिसार खनिज संपद ओडिसार प्राचुर्य ओडिसार रत्न भंडार ताकु लुंठन करी आमे पळाइबो मु कहि रखिबाको चाहूची ए जाति भितरे भी किछि सिखी बनाउतली जो माने से निषाध राति रे ब्रिटिश को देखाइथिले तुमे एही बाट देई गले ओडिसार शेष स्वाधीन दुर्ग दखल करिबो आज मध्ये ओडिसा रे एबोली शक्ति सक्रिय अछंती आमे सबनकु पराहत करिबाको पड़िबो ए षड़यंत्र को पराहत करिबाको पड़िबो मु मां मानकु निवेदन करबी हे मां तमे तम पणत कानी रे मते घोड़ाई की रख आम समस्त को घोड़ाई की रख ये षड़यंत्र विरुद्ध रे लड़ाई करबा पाई किछै विदेशी शक्ति देखुछंती ओडिसार खनिज संपद ओडिसार प्राचुर्य ओडिसार रत्न भंडार ताकू लुंठन करके आमे पळाइबो मु कहि रखिबाकू चाहे ये जाति भितरे मध्य किछि शिखी मनै थिले जो माने से निषाद रात्रि रे ब्रिटिश की देखाई देले तमे यही बटे गले ओडिसा रो शेष स्वाधीन दुर्ग दखल करिवो आज मध्य ओडिसा रे एई भली शक्ति माने सक्रिय अछंती आमे से मानकु पराहत करबा को पड़िबो ए षड़यंत्र को पराहत करबा को पड़िबो विदेश रे बालीयात्रा कथा कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाली रे बालीयात्रा कथा कहिसंती मोदी कटक बालीयात्रा को मने पकाइले पीएम इंडोनेशिया गस्तरे अछंती प्रधानमंत्री ए अवसर रे बाली रे प्रवासी भारतीयों को संबोधित करथिले मोदी कटक रे चलिथिबा बालीयात्रा महोत्सव भारत और इंडोनेशिया मध्य थिबा हजार हजार वर्षर वाणिज्यिक संपर्क एक प्रतीक बोली कहिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मु एठारे आपण मानक सहित कथावार्ता करुथबा पळे एठारू देखिबा कि जोजन जोजन दूर ओडिशार कटक रे ऐतिहासिक बालीयात्रा महोत्सव होउची भारत और इंडोनेशिया वाणिज्यिक संपर्क एहा हेउची उदाहरण बालीयात्रा हजार वर्ष तलर दुई देशर वाणिज्यिक संपर्क जेतेबेले एठाकर लोके बालीयात्रा संपर्क रे जानुथिबे सेतेबेले खुशी जाहिर करुथिबे कोरोना पई 2 वर्ष हेबो कटक बालीयात्रा बंद थिबा बेले चलित वर्ष बालीयात्रा रे लक्ष लक्ष लोकंक भीड़ जमुथुवा प्रधानमंत्री कहिसथि कठिन समय रे भारत इंडोनेशिया पछरे छिडा होइची 2018 रे इंडोनेशिया रे भूकंप होइतबा फळे भारत सरकार तुरंत समुद्र मैत्री नामक सहायता ऑपरेशन आरंभ करथिले भारत रे एबे भव्य राम मंदिर निर्माण चलितबा बेले भारत इंडोनेशिया रा समृद्ध रामायण संस्कृति को मने पकाउछि इंदौर के प्रवासी भारतीय साथियों आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए समय निकाल करके आए
और उमंग और उत्साह से भरे हुए हैं। और मैं देख रहा हूं कि उड़ीसा में बाली यात्रा में जितना उमंग है उतना ही उमंग यहां नजर आ रहा है मुझे। आपके इस प्यार के लिए, आपके इस स्नेह के लिए, भारत के प्रति आपकी ये श्रद्धा के लिए हृदय से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं।